गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री नंदीश्वर विद्यालय में ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंट। आज अपन पढ़ाएंगे लेजर यानी खाता बही में एंट्री कैसे की जाती है। सबसे पहले बच्चों हम रोजनामचा बनाते हैं। रोजनामचा में या जर्नल में जब हम सारी एंट्री कर लेते हैं उसके बाद लेजर बनाते हैं, यानी सभी खातों की अलग अलग पोस्टिंग करते हैं। इसको अपन खाता बही कहते हैं। द्वारा लेखा प्रणाली में लेखा करने की दूसरी सीढ़ी सौदों का वर्गीकरण करना है। जर्नल में व्यापार के समस्त लेन देनों का क्रमानुसार एवं विधिवत लेखा किया जाता है। यदि व्यापारी यह जानना चाहे कि व्यवसाय में कुल कितना माल खरीदा, कुल कितना माल बेचा, कुल कितनी रकम आई, कुल कितनी रकम दी, किस किस व्यक्ति से पैसा लेना है और कितना लेना है, किस किस व्यक्ति को पैसा देना है और कितना देना है, तो यह जानकारी जर्नल से प्राप्त करने में अत्यंत असुविधा होती है और समय भी काफी लगेगा। अतः उपर्युक्त जानकारी को प्राप्त करने के लिए व्यापारी एक ही प्रकृति के लेखों को एक जगह एकत्र करता है। इस सूचना को लेखापालक विशेष प्रक्रिया को अपनाकर खातों के माध्यम से प्राप्त करता है और जिस बही में खाते एकत्र किए जाते हैं या लिखे जाते हैं उसे खाता बही कहते हैं। खाता बही का अर्थ लेखा प्रणाली की एक प्रधान बही है। इस बही में व्यवसाय की संपत्ति, दायित्व, आय, व्यय, पूंजी संबंधित खातों को खोले जाते हैं। जर्नल व सहायक पुस्तकों में की गई समस्त प्रवृत्तियों को अंततः खाता बही में ही ले जाया जाता है। खाता बही लेखों की एक स्थायी पुस्तक जिसमें व्यवसाय से संबंधित सभी वित्तीय व्यवहारों के लेखे रखे जाते हैं। इसी कारण इस खाते को बुक्स ऑफ अकाउंट्स का संक्षेप में खाता बही कहते हैं। यह पुस्तक J.R. मोटिलोए के अनुसार यह वह पुस्तक है जिसमें सभी व्यापारिक सौदे अंततः उचित रूप में संबंधित खातों के अंतर्गत श्रेणी विभाजित करके उतारे जाते हैं। खाते का प्रारूप आपके रूप में दिया हुआ है 279 पेज नंबर पर। खाते का प्रारूप दिनांक, विवरण, जर्नल, रकम, दिनांक, विवरण, जर्नल, रकम, यह आपका प्रारूप होता है। ठीक है, इसमें 8 कॉलम होते हैं। इसकी विशेषता है खाता बही में सभी खातों का संक्षिप्त लेखा होता है। नंबर 2, यह जर्नल व सहायक पुस्तकों से बनाया जाता है। नंबर 3, खाता बही खातों के शेष को दर्शाता है। नंबर 4, खाता बही से दर्शाए गए शेष से अंतिम खाते बनाए जाते हैं। खाता बही के लाभ देखिए। सौदों का वर्गीकरण। इसमें जर्नल में लेखे किए गए व संपत्ति, दायित्व, पूंजी, व्यक्तियों व व्ययों तथा आय के हिसाब से वर्गीकरण हो जाता है, जिससे हमें उन व्यक्तियों, वस्तुओं व आय तथा व्ययों से संबंधित जानकारी प्राप्त हो जाती है। दूसरा है अंतिम खाते का आधार है। व्यापार तथा लाभ हानि खाते तथा चिट्ठे बनाने की संपूर्ण सामग्री खाता बही से ही उपलब्ध होती है। नंबर 3, लाभ हानि का ज्ञान। खाता बही से हमें आय और व्ययों की जानकारी होती रहती है। इससे हम लाभ या अनुमान लगा सकते हैं, अनावश्यक व्ययों को कम कर सकते हैं और बढ़ने का प्रयास भी किया जा सकता है। लेन देनों के खाते। खाता बही से यह भी पता चलता है कि हमें किस व्यक्ति से कितना लेना और कितना देना है। ठीक है ना। प्रत्येक खाते की जानकारी। खाता बही की सहायता से व्यापारी को प्रत्येक खाते की अलग अलग जानकारी प्राप्त हो जाती है। गणितीय संबंधी शुद्धता की जांच। खाता बही के आधार पर तलपट बनाया जाता है, जिससे हमें गणितीय शुद्धता की जांच प्राप्त हो जाती है। तलपट के दोनों तरफ का डेबिट और क्रेडिट का योग अगर बराबर आता है तो हम यह अनुमान लगा लेते हैं कि हमारे द्वारा खाते हैं वो एकदम गणितीय संबंधी शुद्धता है, यानी उनमें अशुद्धि की कोई गुंजाइश नहीं है। तो हमें गणितीय शुद्धता की जांच भी हमारी खाता बही से हम जब तलपट बनाते हैं तो जांच हो जाती है। व्यापार का संपूर्ण चित्र। प्रत्येक खाते का निरीक्षण करके व्यापारी को अपने व्यापार पर संपूर्ण चित्र एक साथ स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें सभी खाते अलग अलग वर्गीकृत किए जाते हैं। समय की बचत। खाता बही में सूचनाएं तुरंत व आसानी से मिलती हैं, इससे व्यापारी के समय की बचत हो जाती है। यानी क्रय खाता अलग हो जाएगा, विक्रय खाता अलग मिलेगा, कैश खाता अलग मिलेगा, मजदूरी खाता अलग मिलेगा, वेतन खाता अलग मिलेगा, आहरण खाता अलग मिलेगा, पूंजी खाता अलग मिलेगा। तो एक ही बार में सारे खातों की जानकारी आसानी से कम समय में प्राप्त हो जाती है। विवादों का प्रमाण। व्यापार संबंधी आपसी विवादों में खाता बही न्यायालय में प्रमाण का काम करती है। ये कानून द्वारा वैध होती है। अगर कोई व्यक्ति अपने वादे से मुकर जाता है या विवाद करता है तो इसे न्यायालय में पेश करके इन विवादों से निपटा जा सकता है। अब जर्नल और खाता बही में दोनों में अंतर होता है। व्यापारिक व्यवहारों का सर्वप्रथम लिखा जर्नल में किया जाता है।
यानी कि रोजनामंचा जो बही होती है, नाम से स्पष्ट है कि सबसे पहले जो लेखा किया जाता है वो जर्नल में किया जाता है और इसमें जर्नल के आधार पर ही खाता बही में परिवर्तन किया जाता है। यानी पहले हम सबसे पहले जो लेखा करते हैं वो जर्नल में करते हैं और खाता बही में जर्नल के आधार पर खाता बही में लेखा किया जाता है। इसमें सौदा तिथिवार अलग अलग किया जाता है और जर्नल में जो सौदा होता है, जो एंट्री होती है वो तिथिवार अलग अलग होती हैं। इसमें वर्गीकरण करके खातों में लेखा तिथिवार किया जाता है, मतलब इसमें वर्गीकरण करके उससे संबंधित खातों का लेखा उसी में कर दिया जाता है। दूसरा, इसमें प्रत्येक सौदे का लेखा विस्तार से किया जाता है, ठीक है ना। किसमें? रोजगार में या जर्नल में या रोजनामंचा जिसे बोलते हैं, जर्नल में जो लेखा किया जाता है वो विस्तार से किया जाता है और खाता बही में जो लेखे किए जाते हैं वो संक्षिप्त में किए जाते हैं। इसमें सौदा का प्राथमिक प्रविष्टि होती है अतः अस्थायी अभिलेख होता है। जर्नल जो है प्राथमिक प्रविष्टि होती है और अस्थायी होती है, यह अंतिम प्रविष्टि होती है और स्थायी प्रविष्टि होती है खाता बही। अगला है जर्नल में लेखा करने की जर्नलाइजिंग कहते हैं और इसमें लेखा करने के लिए खतौनी कहते हैं, इंग्लिश में पोस्टिंग कहते हैं। इस बही की शुद्धता की जांच नहीं की जा सकती। किसकी? जर्नल बही की शुद्धता की जांच नहीं की जा सकती है। खाता बही की शुद्धता की जांच तलपट बनाकर आसानी से की जा सकती है। अब आता है लेजर, खतौनी करना, यानी जर्नल खाता बही में खतौनी। जर्नल से खाता बही में खतौनी की जाती है। जर्नल प्रविष्टियों में जिस खाते को डेबिट किया जाता है सर्वप्रथम वह खाता खोला जाएगा और डेबिट पक्ष में सर्वप्रथम तारीख लिखी जाएगी। विवरण खाने में सिर्फ टू शब्द लिखकर उस खाते का नाम लिखा जाएगा जो उस जर्नल में प्रविष्टि में क्रेडिट की गई है। फिर पृष्ठ संख्या के खाने में जर्नल की पृष्ठ संख्या लिखी जाएगी जहां पर वह प्रविष्टि लिखी गई है और धनराशि के खाने में वह राशि लिखी जाएगी जिस राशि से उस खाते को डेबिट करना है या जो राशि जर्नल में डेबिट करने वाले खाते के सामने लिखी है। फिर दूसरा खाता खोला जाएगा जिसे जर्नल प्रविष्टि में क्रेडिट किया गया है। इस खाते के क्रेडिट पक्ष में तारीख लिखनी होगी। विवरण के में 22 लिखने के पश्चात डेबिट वाले खाते का नाम लिखा होगा। फिर जर्नल की पृष्ठ संख्या लिखनी होगी और रकम के खाने में वह रकम लिखनी होगी जर्नल में क्रेडिट किए गए खाते के सामने लिखी है। बेटा ये मैंने आपको लेजर में खतौनी करने का नियम बताया, मतलब एक थ्योरिकल बताया। मैं आमतौर पर सरल भाषा में कहता हूँ, यही जब हम करते हैं कैश टू पूंजी और हम पूंजी खाता बना रहे हैं तो जब हम पूंजी खाते में एंट्री करेंगे तो क्रेडिट साइड पूंजी की जगह हम कैश लिखा जाएगा, यानी उसकी अपोजिट प्रविष्टि उस खाते में उसी साइड करते हैं और कैश लिख दिया जाता है। बात समझ में आई ना? जैसे मैंने लिखा है कैश टू पूंजी और कैश अकाउंट बना रहे हैं तो कैश कहाँ लिखा हुआ है? डेबिट में लिखा है, तो हम टू लगाएंगे और डेबिट में कैश की जगह क्या लगाएंगे? पूंजी लिखेंगे और उसका अमाउंट, मतलब जिसका खाता हम खोल रहे हैं उसका नाम उस खाते में नहीं लिखा जाता है और वह जिस साइड होता है डेबिट होता है तो उसकी अपोजिट एंट्री डेबिट साइड कर देते हैं और क्रेडिट होता है तो उसकी अपोजिट एंट्री क्रेडिट साइड कर देते हैं। ये खाते में लिखने का नियम, तो दोनों पक्ष का प्लस माइनस करके बैलेंस निकाला जाता है, ठीक है ना। अब आता है आपका पृष्ठांक LF, मतलब आपका पेज नंबर जो जहाँ दिया रहता है वहाँ लिखते हैं, उसे हम पृष्ठांक कहते हैं। इसके उपरांत कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं मैं आपको बताऊंगा, जैसे खातों को निर्धारित प्रारूप में बनाना चाहिए एवं प्रत्येक खाते का नाम ऊपर लिखना चाहिए जो खाते के बीच में, ठीक है ना, ये नियम है। पहले लिखे खातों में तारीख वही लिखी जानी चाहिए जो जर्नल में तारीख लिखी है, ठीक है ना। डेबिट किए जाने वाले खाते के विवरण के खाने में क्रेडिट किए जाने वाले खाते का नाम और क्रेडिट किए जाने वाले खाते के विवरण में डेबिट किए जाने वाले खाते का नाम लिखा जाता है। यदि एक खाते के डेबिट पक्ष में खतौनी की जाती है तो तुरंत संबंधित दूसरे खाते के क्रेडिट पक्ष में खतौनी करनी चाहिए। यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रभावित होने वाले दोनों खातों में एक पक्ष में खतौनी ना हो जाए। जब तक एक ही जर्नल से संबंधित दोनों खातों में खतौनी
यदि खाते के डेबिट पक्ष में खतौनी की जाती है तो तुरंत संबंधित दूसरे खाते के क्रेडिट पक्ष में खतौनी करनी चाहिए। यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रभावित होने वाले दोनों खातों से एक पक्ष में खतौनी न हो जाए। जब तक एक ही जर्नल से संबंधित दोनों खातों में खतौनी पूर्ण न हो जाए तब तक जर्नल की दूसरी प्रविष्टि की खतौनी कदापि नहीं की जाए, अन्यथा गलती से होने की पूर्ण संभावना रहती है। जिस वस्तु या व्यक्ति के खाते में खतौनी की जाती है उसके अंदर उसी वस्तु या व्यक्ति का नाम नहीं लिखा जाता है। जैसे रोकड़ खाते में कभी भी टू कैश नहीं लिखा जाएगा या बाई कैश नहीं लिखा जाएगा। खातों में रकम खाने में वही धनराशि लिखना चाहिए जो जर्नल में उस खाते के नाम के सामने लिखी हो। खतौनी करने के बाद तुरंत यह देख लेना चाहिए कि जिस रकम से खाते को डेबिट किया गया है उसी रकम से दूसरा खाता भी क्रेडिट होना चाहिए। ये अपनी हम जर्नल में से खतौनी करने के नियम थे। मैंने सभी आपको बताया खातों का शेष निकालना। एक निश्चित अवधि के अंत में व्यापारिक वर्ष के अंत में खाता बही के सभी खातों को बंद किया जाता है और उनके शेष निकाले जाते हैं। खातों का जो शेष निकालने के लिए प्रत्येक खाते के डेबिट एवं क्रेडिट का पक्ष का अलग अलग जोड़ किया जाता है और जिस पक्ष का जोड़ अधिक होता है उसमें कम जोड़ वाले पक्ष को राशि को घटा दिया जाता है और अंतर की राशि ज्ञात कर ली जाती है। डेबिट अथवा क्रेडिट जिस पक्ष में जोड़ कम होता है उस अंतर की राशि लिखकर खातों को जोड़ बराबर कर दिया जाता है। यदि डेबिट पक्ष का योग अधिक होता है तो डेबिट शीट में डेबिट बैलेंस और क्रेडिट पक्ष का योग अधिक होता है पर क्रेडिट शीट या क्रेडिट बैलेंस कहलाता है। इस प्रकार अपन ये शेष निकालते हैं। इसके उपरांत अगर डेबिट पक्ष का योग अधिक है तो क्रेडिट पक्ष का कम, तो क्रेडिट पक्ष में अंतर की रकम राशि लिखकर की जाती है और विवरण खाने में बाय बैलेंस सीडी लिखा दिया जाता है। सीडी का मतलब होता है कैरियर डाउन और दोनों पक्षों का योग लगा दिया जाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा दोनों पक्षों का योग बराबर हो जाता है। अगले वर्ष की पहली तारीख को डेबिट पक्ष में बैलेंस बीडी लिखकर अंतर रकम लिखा जाता है। बीडी होता है ब्रॉट डाउन। इस प्रकार मैंने थोड़ा सा खातों में शेष निकालने की प्रक्रिया आपको समझाई। अब मैं अगले वीडियो में इसके संबंध में और डिटेल लेके आऊँगा। तब तक आप नोट्स बनाइए और इस बुक की जो थ्योरी उसे ध्यान से पढ़ें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।